हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू, जैसे आप समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो हम लोग उस टॉपिक को इससे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, लिख लीजिएगा आर्टिकल 75 पैरा 1। अब ये क्या कहता है? आर्टिकल 75 पैरा 1। आर्टिकल 75 पैरा 1 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि पीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है एमसीक्यू के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर? तो आपने टिक करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 75 पैरा 1 के अंडर जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक, अब दूसरा सवाल ये होता है कि प्रेसिडेंट किस पर्सन को एज अ पीएम के तौर पे अपॉइंट करेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा है भाई, किसी को भी क्या कर सकते हैं वो। तो पहला चीज ये है कि आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। ठीक है, आफ्टर दी जनरल इलेक्शंस। और जब भी मैं जनरल इलेक्शंस बोलता हूँ या कहीं आप जनरल इलेक्शंस पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कॉमनली लोकसभा के इलेक्शन की। ठीक है, तो जो लोकसभा के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रूल ये कहता है कि आउट ऑफ 543 जो टोटल क्या है लोकसभा की स्ट्रेंथ है, लोकसभा की सीट है, उसमें से जो भी आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास मिनिमम 272 सीट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? उसने जीतनी चाहिए इन दी जनरल इलेक्शंस। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसने इस जनरल इलेक्शंस में, जिसमें टोटल सीट आपकी 543 सीट्स हैं, उसको टोटल सीट्स कितनी मिली हैं? 272 सीट्स प्लस में मिली हैं, या एग्जैक्ट 272 सीट्स मिली हैं। तो ये ए पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गई? मेजॉरिटी में आ गई। अब तीसरा रूल क्या कहता है यहाँ से आने के बाद कि जो ये 272 आपके लोकसभा के मेंबर हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं? ए पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये अपना क्या चूज करेंगे? ये अपना लीडर चूज करेंगे। ठीक है, ये अपना क्या चूज करेंगे? लीडर। और ये लीडर, बड़े अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये लीडर विद इन इस 272 में भी हो सकता है, या ये लीडर जो होगा 272 जो चूज करेंगे ए पॉलिटिकल पार्टी के, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। मान लो हम मान लेते हैं इन्होंने मुझे ही जो है वो चूज कर लिया, ठीक है, एज अ लीडर। तो जैसे ही ऐसा होगा तो जो प्रेसिडेंट है ही इज बाउंडेड बाय द आर्टिकल 75 पैरा 1, ठीक है, सब क्लॉज जो आपका है, कि जो भी आपकी मेजॉरिटी पार्टी है और उस मेजॉरिटी पार्टी ने जिसको अपना लीडर चूज किया है वो लीडर ही क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये पॉइंट भूलना नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो दो कंडीशन में बता रहा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। इमेजिन करो कि इन 272 ने विद इन देयर देमसेल्फ 272 में से ही एक को अपना क्या चूज कर लिया? लीडर चूज कर लिया। तो प्रेसिडेंट जो है इनको क्या बना देंगे? इस लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, मान लो इन 272 ने अपने में से नहीं, मान लो मुझे ही जो है क्या चूज कर लिया? अपना लीडर चूज कर लिया। तो प्रेसिडेंट जो है मुझे भी क्या बना देंगे? प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे या तो किसका मेंबर बनना पड़ेगा? या तो मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा और या तो मुझे लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर को लेकर अक्सर एग्जाम में आते हैं कि देयर आर 3 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हुए जिनका ऑफिस में रहते हुए क्या हो गया? उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वो 3 प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनके ऑफिस में रहते डेथ हो गई? तो सबसे पहले की बात करें हम तो नेहरू जी हमारे, ठीक है, नेहरू जी की डेथ हुई। दूसरा हम बात करें तो लाल
बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो, उनकी डेथ आपकी हुई थी अपने ऑफिस में रहते हुए। और तीसरा इंदिरा गांधी जी, इनकी भी जो डेथ है वो ऑफिस में रहते हुई थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यू में आपको दिया जा सकता है कि कैसे 3 लोग थे जिनकी ऑफिस में रहते डेथ हुई। उसके बाद बात करें हम एक पर्सन की, ये नाम आपको याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो ऐसे पर्सन हैं जो 2 बार एक्टिव प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, 2 बार क्या रहे, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर है, जब तक कि रेगुलर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी मेजोरिटी में उसने चुन नहीं लिया। अब वो 2 बार कब हुआ, एक बार आपका हुआ जब नेहरू जी की जो है डेथ हुई थी। ठीक है, और दूसरी बार जब आपके शास्त्री जी जो हैं जब उनकी डेथ हुई थी, तब ऐसा 2 बार मौका हुआ था कि कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि सबसे यंगेस्ट जो अब तक का है, ठीक है, कि जो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे कम उम्र में, और सबसे अधिक उम्र में कौन से बने। तो आपने टिक करना है, राजीव गांधी जी जो थे सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, युवा प्रधानमंत्री। और सबसे अधिक उम्र में अगर कोई बना तो मोरारजी देसाई जी बने, मोरारजी देसाई जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तीनों पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके नाम मैं लिख देता हूं पहले। पहला नाम आपके वीपी सिंह जी। ठीक है, वीपी सिंह जी हो गया आपके पहले, और दूसरे आपके एच.डी. देवी गौड़ा जी, एच.डी. देवी गौड़ा। ठीक है, देवी गौड़ा जी जो हैं ये दोनों प्राइम मिनिस्टरों के साथ क्या रहा कि इनको रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो बहुमत साबित करना था उससे पहले ही, क्योंकि इनको लग गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, जब वोटिंग होगी तो इनके फेवर में इतने वोट नहीं जाएंगे, तो इन्होंने समय से पहले ही क्या कर दिया, आपका बच्चों रिजाइन कर दिया। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आता है एक और, बस आप देख लें, नॉन कांग्रेसी पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बने, गैर कांग्रेसी, वो कौन थे, तो आपने टिकर क्या ना है, मोरारजी देसाई जी ऐसे पर्सन थे जो कि नॉन कांग्रेसी थे और जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था।